Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And आज के हम इस वीडियो में वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलते हैं। इस टेबल की हेल्प से आप एंगल्स और जो रेशियोज है उनके बीच के जो रिलेशन है उसको आप इजिली लर्न कर सकते हैं इस टेबल की हेल्प से। अब इस वीडियो से पहले हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनके जो कुछ फार्मूलाज थे साइन कॉस टैन, वो फार्मूलाज कैसे आते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। फिर साइन कॉस टैन इनका जो जनरल फार्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसके जो उसमें प्रीवियस वीडियो में जो फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज का आज के इस वीडियो में यूज़ होने वाला है। तो आप उन फार्मूलाज को उन वीडियोज़ को देख लें एंड उन फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इसको लर्न करने का क्या ट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने का क्या ट्रिक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो यहाँ पे क्या टॉपिक है हमारा, स्पेसिफिक एंगल। तो स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन यहाँ पे 90 डिग्री। ये यहाँ पे क्या है आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये 90 के ऊपर एक स्मॉल डॉट लगा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम डिग्री। जैसे यहाँ पे 180 है, 180 एंड इसके ऊपर एक डॉट लगा है, तो ये क्या है 180 डिग्री, ये एंगल है। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री क्या होता है। ये हमारे पास जब दो लाइन ऐसे मीट होते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। 180 डिग्री क्या होता है, ये पॉइंट है यहाँ से इस साइड में, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है पूरा हमारे पास। तो ये सब चीज़ आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ये हमारे पास इसी एंगल पे ये क्या होता है हमारे पास 45 डिग्री होता है। इससे थोड़ा और डाउन हो जाएगा ये लाइन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। तो ये सब एंगल है कि मीन्स अब हम क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक एंगल मीन्स अगर ये वाला एंगल क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, तो उसके लिए जब साइन कॉस का रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, अगर ये वाला एंगल सपोज ये जो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। ये वाला एंगल अगर 30 हो गया तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, अगर ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री, उसके रिगार्डिंग कैसे वैल्यूज आएगी, तो वो सब यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड ये हम चेक करेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, जितना भी हमने टोटल कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो हम उन सभी के रिगार्डिंग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ गाइस, आप अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं एंगल, एंगल बोलते हैं। एंड इस एंगल को हम रेडियन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेडियन क्या होता है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 180 है, तो 180 को हम डिनोट करते हैं पाई से, किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो अब जब हम 180 को पाई से डिनोट कर रहे हैं तो हम 30 डिग्री को कैसे डिनोट करेंगे, 30 डिग्री को हम डिनोट करेंगे पाई बाय 6। पाई बाय 6 कैसे आया, पाई क्या है हमारे पास 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री अपॉन जब हम 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और 0 का 0 ये 30 हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया 30 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास जब 45 डिग्री होता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 180 क्या करना है आपको, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो जब ये आ जाएगा 180 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड देन 4 5 जा 20 हो गया 45 डिग्री। तो ये पाई हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास पाई बाय 6 आ गया, ये हमारे पास आ गया पाई बाय 4। सिमिलरली 90 का हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2। नाउ सो गाइज, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जो एंगल एंड रेडियन क्या है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने का हमारे पास शॉर्टकट क्या ट्रिक है, हम इस टेबल को बहुत ही इजीली कैसे बना सकते हैं टेबल को, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आपको याद नहीं है तो इसको आप कैसे मीन्स पेन पेपर से आप बहुत ही जल्दी मीन्स कुछ ही मिनटों में आप बहुत ही जल्दी इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल। अब आप अगर 10th क्लास में होंगे 9th क्लास में होंगे तो आपके लिए अभी एंगल 90 तक ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का आपको यूज़ बहुत ही रेयर मीन्स आएगा ही नहीं यूज़। तो मेन क्या है आपके लिए 90 तक है, लेकिन फिर आप अगर फर्दर आप जाते हो सीनियर क्लासेस में 11th 12th, देन आपको 180 to 360 का यूज़ होगा। वहाँ पे भी इतना कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, मेनली यूज़ होता है 0 to 90 डिग्री का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा। तो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है
इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है वो क्या है हमारे पास, साइन थीटा। ये क्या है, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। इसके जो टेबल है 90 तक, उसको लिखने का क्या ट्रिक है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमने थीटा जो डिग्री है इसको आप मान लो सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड 90 डिग्री क्या है, 4 है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है 0, तो हम 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम 0 डिग्री के लिए करेंगे 0 अपॉन 4 अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0 अपॉन समथिंग, वो 0 ही होता है, तो अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन 4 अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 4 का हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1/2। आई होप कि आपको इस अंडर रूट का कॉन्सेप्ट पता होगा। अंडर रूट क्या है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है 1/4, मीन्स हम इस दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ऐसे अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 1 को हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, देन अगेन अपॉन अंडर रूट 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 टाइम्स है, 1 भी 2 टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। गाइज आई होप कि आपको ये स्क्वायर रूट का एंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है ये आपके जूनियर क्लासेस 7th 8th में ही है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा। नाउ अब हम 0 और 1 के लिए देख लिया, अब हम 2 के लिए देखते हैं। यहाँ पे 2 क्या है 45, 0 आ गया 1/2 आ गया हमारे पास। अब 45 में क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2/4 एंड इसका क्या करना है, हमें अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट 2/4 क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, पहले ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 1/2। तो अंडर रूट 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√2। तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री के लिए। सो गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। इसका भी क्या लेना है हमारे पास अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, तो ये 3 का 3 रहेगा अपॉन अंडर रूट 4 है, तो 4 का आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर तो वो आ गया 2। तो ये भी आ गया हमारे पास अंडर रूट 3/2। अब आता है हमारे पास लास्ट है 4, ये आ गया 4/4, इसका हमने कर दिया स्क्वायर रूट, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 1, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 1। सो गाइज आपने देखा कि हमने कैसे बहुत ही इजीली साइन थीटा का हमने फाइंड कर लिया, पांचों एंगल्स के साइन थीटा का हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब साइन थीटा की हेल्प से हम जो नीचे बचे हुए पांचों हैं वो सारे हम बहुत ही इजीली फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा। ना अब हम साइन थीटा की हेल्प से कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं अब। तो अब ये जो 5 एंगल थे साइन के वो हमने फाइंड कर लिए हैं, अब फाइंड करना है नीचे वाला। तो ये 5 तो हमारे आ गए, अब हमें कॉस के फाइंड करने। तो कॉस का क्या होता है, अब जो यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू चला आएगी हमारे पास यहाँ पे। सिमिलरली अंडर रूट 3/2 की वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे। देन 45 का दोनों में सेम होता है, 45 का दोनों में सेम होता है। देन 30 मीन्स 60 एंड 0 मीन्स 0। तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या है, साइन 90 की जो वैल्यू है वो किसकी है, कॉस 0 की है। साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की है। साइन 60 कॉस 30। देखिए आपसे क्लियर हो गया होगा यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2, ये सेम वैल्यू किसकी है कॉस 30। तो आपको क्या करना है 0 to 90 तक हम जैसे साइन का गए हैं इस टेबल को हमें फ्लिप कर देना है। मीन्स ये जो टर्म है लाइक पहले 1 आ जाएगा कॉस में, फिर अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, देन 1/√2 आ जाएगा, देन 1/2 आ जाएगा, देन हमारे पास 0 आएगा। तो हमने करना क्या है, जो हमारे पास साइन की वैल्यूज गिवन है ये पांचों वैल्यू, इसको हमें क्या करना है फ्लिप कर देना है। ये हमारे पास ऐसे है, हमें नीचे में इसको फ्लिप करके देन लिखना है। तो देखो फ्लिप है यहाँ पे 1, ये फ्लिप होगा तो 1 पहले आएगा, देन अंडर 3/2 आएगा, देन 1/2 आएगा, देन 1/2 आएगा, देन 0 आएगा। एंड ये सारी जो ट्रिक है ये हमें 90 तक अप्लाई करना है।
क्योंकि अभी आपको 90 तक ही यूज़ है। इसके बाद का यूज़ हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले 90 तक ही डिस्कस करते हैं। तो हमने साइन को फ्लिप कर दिया, हमारे पास कॉस बन गया। नाउ अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास tan। अब tan का भी बहुत ईजिली है। अब अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में मेरे वीडियोस देखे होंगे तो हमने डिस्कस किया था कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो हम tan थीटा की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज हमने रखा tan 0, सबसे पहला एंगल फाइंड कर रहे हैं tan 0 थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 0 थीटा अपॉन कॉस 0 थीटा, यह आ गया। अब साइन 0 थीटा क्या हमारे पास 0 है, यहाँ से कॉस 0 थीटा 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 अपॉन 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, जो यहाँ tan थीटा की वैल्यू 0 आपको यहाँ पे शो हो रही है। नाउ नेक्स्ट है 30 डिग्री। तो tan 30 क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी फॉर्मूला डिस्कस किया हमने, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वो ये बोला कि जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप पहले देख ले, तो आपको आगे के वीडियोस सारे क्लियर होंगे, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे इंटर रिलेटेड है। तो अब हमें फाइंड करना है, tan 0 फाइंड हो गया, tan 30 डिग्री। 30 में क्या हो जाएगा, पहले साइन 30 आएगा, तो साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन कॉस 30 क्या है √3/2, ये आ गया हमारे पास। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1/√3, ये भी हो गया। सिमिलरली साइन 45 अपॉन कॉस 45, ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गया। देन यहाँ पे साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो ये देखिए √2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा हमारे पास, √3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, साइन 90 अपॉन कॉस 90, ये 1 अपॉन क्या बन रहा है हमारे पास 1/0 बन रहा है। 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है टेंडिंग्स टू, मीन्स ये होता है हमारे पास टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास नॉट डिफाइंड। 1/0 है नॉट डिफाइंड, एंड 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है, मीन्स 1 अपॉन जो नीचे है नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड की वैल्यू क्या है 1/0 है नॉट डिफाइंड की वैल्यू। तो 1/1/0 है, तो ये 0 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 0 इंटू 1/1, तो ये 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0/1, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। सो हमारे पास 1 अपॉन नॉट डिफाइंड की वैल्यू क्या होती है 0। अब हमारे पास tan थीटा आ गया, अब हमें फाइंड करना है cosec थीटा। तो हम ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो cosec थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है cosec थीटा। तो अभी हमने डिस्कस किया 0 है साइन थीटा, तो 1/0 साइन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, जिसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड, ये क्या है टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देन नेक्स्ट है cosec थीटा, यहाँ क्या है 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/1/2, ये 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2। देन सिमिलरली ये भी फाइंड हो गया, अगर सिमिलरली 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, देन यहाँ हमारे पास ये क्या आ गया 1 आ गया। तो गाइस आई होप कि आपको cosec थीटा तक का क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास sec थीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इसकी वैल्यू होती है। तो हमें क्या करना है 1 जिस एंगल पे फाइंड करना है sec थीटा का, cos थीटा के उसी वैल्यू को यहाँ पुट करते जाएंगे। जैसे हमें फाइंड करना है sec थीटा की वैल्यू 0 पे, तो cos थीटा की वैल्यू 0 पे क्या है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। सिमिलरली हमें फाइंड करना है 30 पे, तो 1/√3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2/√3, तो ये आ गया 2/√3। सिमिलरली sec 45 का, तो यहाँ पे क्या है cos 45 है 1/√2, तो इसका भी क्या करना है 1/1/√2 हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √2 आ गई, जो यहाँ पे √2 मेंशन्ड है। देन सिमिलरली हम क्या करेंगे, 1/1/2, तो ये 2 हो गया। देन सिमिलरली 1/0, तो ये क्या गया हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो ये 5 क्लियर हो गया। अब लास्ट बचा हमारे पास cot थीटा। अब cot थीटा में क्या होता है, cot थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 1/tan थीटा। cot थीटा होती है हमारे पास 1/tan थीटा, या फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा, या फिर 1/tan थीटा। तो हम 1/tan थीटा करते हैं, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 ये हो गया √3, 1/1 ये 1 हो गया, 1/√3 और 1/√3 आ गया। अब 1/ नॉट डिफाइंड ये क्या आ गया, 0 आ गया। ये अभी हमने डिस्कस किया। सो गाइज आई होप कि आपको ये ट्रिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड उसकी हेल्प से आप पूरे टेबल को ड्राइव कर सकते हैं। एंड साइन थीटा में हमने क्या मेन पॉइंट है कि जो 0 थीटा है उसको हमने 0 मानना है, देन 30 को 1 मानना है, देन 45 को 2, देन 60 को 3, देन 90 को 4, एंड देन हम करते जाएंगे 0/4 का अंडर रूट, वो 0 पे आ जाएगा। देन यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट। देन सिमिलरली हम ऐसी सभी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको जो स्टेप है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, वो क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइज आप इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जिनकी इसको ट्रिग्नोमेट्री की नीड होगी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।